गोवर्धन पूजा की कहानी में हमें दो विपरीत दृष्टिकोण दिखते हैं। एक ओर है इंद्र का अभिमान, दूसरी ओर है वृंदावन के सरल ब्रिजवासी। कृष्ण ने ब्रिजवासियों से कहा कि वे इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि वही उनकी भूमि और पशुओं को पोषण और आश्रय प्रदान करता है। ब्रिजवासियों ने कृष्ण के निर्देश को विनम्रता से स्वीकार किया और उनकी बुद्धि पर भरोसा करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की। यह देख इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने ब्रज पर भयंकर बारिश और तूफान भेज दिया। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा मन मुझ पर पूर्णतः केंद्रित है तो तुम सभी कठिनाइयों पर मेरी कृपा से विजय प्राप्त कर सकोगे। परंतु यदि तुम अहंकारवश कर्म करोगे और मेरे कहे हुए शब्दों को नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। कृष्ण ने अपना वादा निभाया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरे गांव को उसके नीचे शरण दी। ब्रिजवासी, जिन्होंने कृष्ण के वचनों में शरण ली थी, इंद्र द्वारा बनाई गई बाधाओं को पार कर गए। दूसरी ओर इंद्र को अपने अहंकार का फल भुगतना पड़ा। अंत में उन्होंने अपनी गलती समझी और कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गए। गोवर्धन पूजा का संदेश स्पष्ट है। हमें इंद्र की तरह अहंकारी नहीं, बल्कि ब्रिजवासियों की तरह विनम्र रहना चाहिए। यदि हम कृष्ण के ज्ञान को थामे रहे और उनके प्रति सचेत रहे, तो वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें परेशानियों से उबारेंगे, जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रिजवासियों की रक्षा की थी। इस पर्व पर आइए विनम्रता अपनाएं और कृष्ण की कृपा पर भरोसा रखें। शुभ गोवर्धन पूजा।